जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम बात करेंगे CRPC 103। ये जो CRPC 103 103 जिसको हम बोलते हैं, ये रिकवरी के बारे में सारा इसका मैटर है, मामला है कि रिकवरी अफसर क्या करता है, कैसे करता है, उस पर क्या उसको क्या करना चाहिए। तो जनाब, कब जब भी कोई रिकवरी अफसर या कोई मुलाजम थाना से किसी भी जगह ड्यूटी पे जाता है, रवाना होता है, तो वो एक रवानगी रपट लिख के जाता है या मुहर्रर उसकी रवानगी रपट लिखता है। तो जब वो वापस आता है तो फिर वो अपनी आमद डालता है, उसको रवानगी रपट, वो जाने की रपट और आमद है कि आमद आपकी कब हुई। तो जब रवानगी के विटनेस वगैरह ये चीजें होती हैं, ये वकला जिरा में हम यूज करते हैं। रवानगी के विटनेस विटनेस जो होते हैं वो अक्सर क्या होता है, कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद सी फला फला फला, हवालदार फला सी फला फला, हवालदार बूटा, ये वो विटनेस डाले होते हैं। तो भाई, जब आपने कहीं रेड किया है रिकवरी करने के लिए, तो क्या आपने जंगल में थोड़ा रेड किया है, आप किसी मोहल्ले में गए हैं, मोहल्ले में गए हैं ना, तो वहां कोई बंदा नहीं निकला पुलिस को देख के, तो किसी को डालने भाई, पब्लिक में से भी कोई बंदा डालने, आपने सारे प्राइवेट गवाह डाल दिए। तो जनाब, उसके अलावा फिर ये चीजें मामला कर देती हैं। सवाल होता है कि आपने जी कौन कौन लोग हैं आपकी रिकवरी में, तो रिकवरी में जब बात होती है तो फिर हम कहते हैं कि इसका मतलब है कि आपने कोई रिकवरी शिकवरी नहीं की, सारा मैटर आपने थाने में बैठ के किया है, सारा मैटर आपने थाने में बैठ के किया है, ये प्लांटेड रिकवरी है, इसमें कुछ नहीं है। तो अक्सर वो कई लिखते हैं मुहर्रर या मैं अपना मालखाना वाला की रपट होती है कि जी पिस्टल मुझे मिल गया, पिस्टल आज मिला ये तुमको, पिस्टल फॉरेंसिक के लिए जा रहा है 15 तारीख को, आप उस डिले को, हालांकि होता यही है कि जैसी चीज आपको मिले आप उसको भेजिए फॉरेंसिक के लिए, वो खौल वो पिस्टल भेजे। लेकिन आपको पता ही है महकमा में बड़े बड़े अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, वो 15 दिन भेजते नहीं। जब उनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं जी वो नक्शे अमन की वजह से जी ये मैं उधर। जब फिर कहा जाता है कि यार नक्शे अमन की कोई रिपोर्ट थाना में आपने लिखी हुई है, रिपोर्ट ऐसी हुई है नक्शे अमन की जो आप थाना में कोई ऐसा जिक्र किया है आपने, तो फलां जगह दफा ताली लगी थी जी, हम उधर है फलां जगह जी, वो इस तरह कोई जुलूस थे तो उनको हम कंट्रोल करते रहे, तो नहीं हो। तो मामला ये है कि ये प्लांटेड रिकवरी होती है, प्लांटेड मैटर होते हैं, उधर बताते हैं बड़े। तो इस तरह के मामला जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो करते हैं, फिर उन पे सवाल हम कई दफा फिर आगे डाल देते हैं अपना जो है कि भाई ये अगर इस तरह आपने किया हुआ है, तो उसमें सुजेशन आ जाती है हमारी तरफ से कि आपने किस तरह किया है। इसका मतलब आपका दिल यही चाह रहा था कि रिकवरी में जो है ना अपनी मर्जी से करूं, प्लांटेड रिकवरी करूं, आपने इसलिए 15 दिन रखा, पिस्टल सिस्टल आपने कोई जमा नहीं हुआ आपसे, ना कहीं से आपने पकड़ा, आपने फर्जी सा पिस्टल डाल के पुराना भी पकड़ के कहीं से पकड़ा हुआ वो आगे डाल दिया, आगे भेज दिया। तो जनाब, मामला तो इस तरह के हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली होती हैं कि रिकवरी करने वाला कौन है, वो थाना से कब निकला, कैसे निकला, कौन सी गाड़ी थी, उसका नंबर क्या था, ये सारी चीज़ें होती हैं तो जिरा में देखी जाती हैं। वो कब थाने या वापस आया, उसके पास क्या क्या था, ये चीज़ें जब ये इनकी जो तन आसानी है ना पुलिस वालों की, ये हमें बड़े बेनिफिट दे जाती है, बहुत बेनिफिट दे जाती है कि इसका जो है ना ये खुद ही जो है ना, यानी आधा ये खुद ही बंदे को बरी करा देते हैं कि यानी। तो जनाब, मामलात को आप देखते रहें, इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन वसूल करते रहें। तो मामला ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, इसको सब्सक्राइब करते रहा करें, दोस्तों से भी करवाते रहा करें। तो चले माशाल्लाह लोग देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, तो कॉल्स भी आती हैं कि सर ये वो फलां आपकी वीडियो देखी, उसमें ये थोड़ी सी मुझे तशनगी रह गई, तो हम उसको क्लियर भी करते हैं कि ऐसे नहीं है ऐसे। तो जनाब, इसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और कोई इशू हो, और भी प्रॉब्लम हो, क्रिमिनल में हो, सिविल में हो, फैमिली में हो, तो हम हाजिर हैं
कंटेक्ट नंबर लिख लें 033381444319, जैज़ का नंबर है। तो आप जरूर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको पूरी तरह जो है ना क्लियर किया जाएगा, पूरी तरह इन्फॉर्म किया जाएगा। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।